हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 26 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में मसल को NTTBMD लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में प्लैनेट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पहले दोनों शब्द फर्स्ट लेटर यहाँ पर देखिए यम है, तो यम से यन हो गया अर्थात +1 किया है। फिर इसके बाद देखिए यू से यहाँ पर टी हुआ तो अर्थात -1 किया है। फिर यहाँ पर एस से टी हो गया तो अर्थात +1 किया है। फिर यहाँ पर -1 किया है, फिर +1 किया, फिर -1 किया है। यही क्रम यहाँ पर देखिए सेकंड शब्द में होगा। पहले +1 तो यहाँ पी से क्यू हो जाएगा, फिर -1 करेंगे तो यहाँ कर के प्राप्त होगा, फिर +1 करेंगे तो ए से बी प्राप्त होगा, -1 करेंगे तो यहाँ पर एम प्राप्त होगा, फिर +1 करेंगे तो यहाँ पर एफ प्राप्त होगा और -1 करेंगे तो यहाँ पर एस प्राप्त होगा। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले सीरीज में देखिए फर्स्ट 62 से 67 हुआ अर्थात +5 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 67 से यहाँ पर 74 हुआ तो +7 किया है। फिर इसके बाद 74 83 हुआ तो +9 किया है। ये विषम संख्या देखिए प्लस कर रहा है। फिर यहाँ पर 83 94 हो तो +11, 9 के बाद 11 होता है। अगला विषम होगा यहाँ पर 13, +13 किया है। फिर नेक्स्ट आंसर फाइंड करने के लिए 15 प्लस करेंगे तो 115 और प्लस 107 + 15 122 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा @ ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो पहले देखिए यहाँ से देखिए इधर आ गया, फिर एक खंड छोड़ दिया है इसको, फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 खंड छोड़ा है इसको और इसको छोड़ दिया है, तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब 3 खंड छोड़ेंगे तो ये 1 2 3 छोड़ने पर अब यहाँ पर आएगा, इस प्लेस पर आएगा। तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कोड भाषा में टुगेदर को RPEFRICS लिखा जाता है। टुमारो को देखिए RPKPPSMX लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बाथरूम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर तीनों शब्द पहले लिख, फर्स्ट लेटर यहाँ पर देखिए फर्स्ट शब्द का यहाँ पर टी है, यहाँ पर आर है तो -2 किया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ओ, यहाँ पर पी है तो +1 किया है। फिर यहाँ पर देखिए जी है, यहाँ पर ई है तो -2 किया है आगे। तो यही यहाँ पर क्रम चलेगा, -2 + 1, फिर -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1, ये क्रम चलेगा। यही क्रम सेकंड शब्द में है। इस थर्ड में भी सेम यही प्रोसेस रहेगी। पहले -2 करेंगे तो देखिए यहाँ पर जेड प्राप्त होगा। फिर देखिए एक ही शब्द में जेड है फर्स्ट लेटर में, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। फिर इसके बाद बी यहाँ पर लिखेंगे, फिर आर होगा, फिर आई होगा, फिर PPMN। तो इस तरह से विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, के वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर दोनों पासों में देखिए कॉमन लेटर यहाँ पर देखेंगे तो भी है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों का भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब फर्स्ट में देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्यू मिलेगा, फिर पी मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू और पी। इसी तरह देखिए सेकंड में क्लॉकवाइज चलते हैं भी से तो के और आर मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं के और आर। अब कह रहा कि के वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो के विपरीत में क्यू आएगा, ये आपस में विपरीत है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आयत है, आयत वाली आकृति यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर आ गया। फिर देखिए आगे जस्ट उसके बगल में लिख दिया है, एक भी लाइन नहीं छोड़ा। फिर अगले में देखिए एक लाइन छोड़ दिया है वाली और इसके बाद यहाँ पर आ गई आकृति। फिर जस्ट अगले में देखिए यहाँ पर एक भी लाइन नहीं छोड़ा है। फिर अगले में इस लाइन को छोड़ करके अब यहाँ पर ये आकृति आएगी, तो इसको आपको सर्च करना है विकल्प में। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मित्र आरव, भव्य, चारुल, देवांश, एकता और फैजान एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले 6 फ्रेंड्स की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेंगे। तो 4 की तो ये सिटिंग पोजीशन फिक्स हो गई, 5 और 6 यहाँ पर बैठेंगे। अब ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे देखिए भव्य फैजान के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर फैजान को लिख लेंगे, फैजान। अब फैजान के ठीक बाईं ओर भव्य बैठी, तो यहाँ पर हो जाएगी भव्य। आगे कह रहा कि और आरव भव्य के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है,
तो भव्या के बाईं ओर यहाँ पर आरो दूसरे स्थान पर है, तो आरो को यहाँ पर लिख लेते हैं। आगे कह रहा है कि चारुल देवांश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब देवांश के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो जब देवांश को यहाँ पर लिखेंगे तो इसका बायां जब चलेंगे तो दूसरा स्थान यहाँ पर आएगा चारुल, यहाँ पर बैठाएंगे चारुल को। आगे अब देखिए कह रहा कि भव्या और आरो दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो देखिए भव्या आरो दोनों का निकटतम पड़ोसी देवांश है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। इस जगह से अब आपको कोई मतलब नहीं है आंसर फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट 4 लेटर सभी में कॉमन, CONS CONS CONS। यहाँ पर देखिए CON 3 लेटर ही कॉमन है, तो ये तो लास्ट में ही आएंगे। इन तीनों में पहले देखेंगे पहले कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 लेटर, 5वां लेटर भी यहाँ पर देखिए कॉमन दिख रहा है, तो 5वें लेटर से पता नहीं चलेगा। तो 6वां लेटर देखिए यहाँ पर यल है, जो कि यम के पहले आता है, तो पहले आएगा 3rd नंबर का, इस शब्द को पहले लिखेंगे। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि लास्ट में कौन सा आएगा। तो देखिए CONTA, यहाँ तक तो दोनों में कॉमन है। फिर यहाँ पर I है, यहाँ पर C है, तो लास्ट में आएगा 5 नंबर का। तो सबसे लास्ट में 5 नंबर का लेटर आएगा, शब्द आएगा। तो इससे ऑप्शन से आप सर्च कर सकते हैं कि 3 और 5 इस ऑप्शन में दिए हैं, तो बीच के 1 2 4 यहाँ पर फिर लिख सकते हैं क्रम, ये ऑप्शन का सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति की उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण यमयन को उस आकृति की दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा राइट टू लेफ्ट आकृति यहाँ पर चेंज हो जाती है, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ। तो O और T जो का त्यों रहेंगे, लेकिन O इधर आ जाएगा, T इधर आ जाएगा। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, तो इसका विकल्प 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट 2 शब्दों में जो आपस संबंध है वही 3rd का 4th से होगा। तो देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे, यहाँ पर H है, यहाँ पर C हो गया, तो -3 किया है। फिर यहाँ पर देखिए X से S हो गया, तो यहाँ भी -3 किया है, सॉरी यहाँ पर -5 किया है फर्स्ट लेटर में, यहाँ -5 होगा क्योंकि ये 8 है, ये 3 है। तो यहाँ पर भी -5 करेंगे, 24 है, ये 19 है। यहाँ पर भी -5 है, 16 है, ये 11 है। तो इस तरह -5 किया, तो यहाँ पर भी -5 करेंगे। ए में माइनस अर्थात 27 में -5 करेंगे तो यहाँ पर 22 होगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है भी फर्स्ट लेटर, तो VIO इसका आंसर होगा। सभी में आपको -5 करना है प्रत्येक लेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। फर्स्ट कथन है कोई भूमि कप नहीं है, तो यहाँ पर भूमि और कप ये दूर दूर रहेंगे, ये भूमि को इंडिकेट करेगा, ये सेकंड कप को। फिर आगे कह रहा है कि कुछ चम्मच भूमि है, तो कुछ चम्मच भूमि है, तो इसको इस कट करेंगे या यहाँ पर इसको चम्मच लिखेंगे, चम्मच से इंडिकेट करेगा ये डायग्राम। अब आगे देखिए निष्कर्ष है सभी कप भूमि है, तो इम्पॉसिबल है, कप और भूमि का कोई कनेक्शन नहीं है, तो फर्स्ट निष्कर्ष गलत है। सेकंड कह रहा है सभी कप चम्मच है, तो ये भी कप और चम्मच का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसमें यहाँ भी निष्कर्ष गलत होगा। फिर कुछ कप भूमि नहीं है, देखिए कुछ कप भूमि नहीं है, निश्चित रूप से सत्य है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका विकल्प का सहारा लेंगे, इसका विकल्प 4th करेक्ट है। केवल निष्कर्ष 3 कथनों का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मित्र एडम, बेथ, कार्ल, डायना, एरिक और फियोना एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बेथ कार्ल के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो आगे देखिए पहले 6 मित्रों की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो 4 के लिए तो ये जगह फिक्स हो जाती है, 5 और 6 इस तरह, और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आप कह रहा कि बेथ कार्ल के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर कार्ल को बैठाएंगे, इसके ठीक दाईं ओर बेथ बैठी है, तो यहाँ पर बैठा देते हैं बेथ को। अब आगे देखिए नेक्स्ट रीड करेंगे, एडम बेथ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एडम बेथ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो फर्स्ट इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर बैठाएंगे एडम। आगे देखिए रीड करेंगे, फियोना और एडम पड़ोसी हैं, तो अब फियोना और एडम यहाँ पर अगल बगल ही बैठेंगे, तो अभी इसको छोड़ देते हैं इस लाइन को। फिर आगे देखिए डायना एरिक या फियोना के बगल में नहीं बैठी है, तो डायना को बैठा देते हैं इधर, क्योंकि डायना एरिक या फियोना के बगल में नहीं बैठी। और यहाँ पर कह रहा है कि फियोना और एडम पड़ोसी है, तो फियोना को बैठा देते हैं इधर। तो जब यहाँ फियोना बैठाएंगे तो इधर पर बैठा देते हैं एरिक को, क्योंकि ये जगह अभी बची हुई थी, तो यहाँ पर एरिक बैठा है। अब देखिए एरिक के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बैठी, तो एरिक के ठीक दाईं ओर कार्ल बैठा है। ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि एक दर्पण रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पर देखिए AB पर दर्पण रखा हुआ है तो राइट टू लेफ्ट आकृति यहाँ पर कन्वर्ट होगी। राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ और लेफ्ट वाला राइट तरफ आएगा। तो देखिए इसको आपको विकल्प का सहारा लेना होगा। तो इसका विकल्प नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, विकल्प का सहारा लेते हैं तो 4 और 11 जैसे इसको बदलें आपस में, तो 11 की जगह 4 और 4 की जगह 11 यहाँ पर रख करके देखें समीकरण संतुलित हो रहा है या नहीं। तो देखिए 36 चौको 144, यहाँ पर हो जाएगा 36 × 4, पहले जो कहते हुए लिख लेते हैं, फिर डिवाइड बाई 3 है तो यहाँ पर बटे 3 होगा। फिर यहाँ पर -10, तो यहाँ पर लिखेंगे -10 प्लस 4 की जगह यहाँ पर 11 लिखना है, बराबर 49 प्राप्त होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 12 3 36, तो 12 चौक 48, 48 में देखिए यहाँ पर 10 घटाएंगे तो 38, 38 11 49 होता है, अर्थात समीकरण संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं राखी, बाईं ओर राखी लिखेंगे और इधर लिख लेते हैं आदमी। अब देखिए इन्वर्टेड कामा में क्या लिखा है, वह अर्थात ये आदमी मेरे दादा के बेटे का पिता है। अब राखी के दादा अर्थात राखी के पिता यहाँ पर लिखेंगे, तो मेरे दादा के बेटे अर्थात यहाँ पर राखी के पिता होंगे, मेरे दादा के बेटे का पिता, तो अर्थात पुनः फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे, तो ये यहाँ पर आदमी आ जाएगा। अब कह रहा कि उस आदमी का राखी से क्या संबंध है, तो ये आदमी राखी का दादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देखिए गुणा और भाग को आपस में बदलना है, तो इसमें विकल्प में जाए तो फोर्थ विकल्प को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा का सिंबल यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जो कहते हो पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 11 तो 11 गुणे यहाँ पर 12, फिर डिवाइड बाई सिंबल होगा, डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ पर 8 - 10 है और बराबर इसके 20, यहाँ पर 20 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 11 दूनी 22, 22 और 8 जोड़ेंगे तो 30 और 30 में 10 घटाएंगे तो ये 20 प्राप्त होगा, अर्थात समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे तो I, फिर J हुआ तो +1 किया, फिर K L, अब यहाँ पर आएगा M, फर्स्ट लेटर आएगा M। फिर इसके बाद सेकंड लेटर देखिए यहाँ पर सभी में A है तो यहाँ पर बीच में A लिखेंगे। थर्ड लेटर यहाँ पर L है, L से हो गया K -1 किया, फिर J हुआ -1, I हुआ है तो -1, यहाँ पर H हो जाएगा -1 करेंगे, MAH इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सीरीज दी गई है तो फर्स्ट देखिए 5 से 19 कैसे हुआ ये पता करेंगे। तो देखिए 4 का गुणा करेंगे 5 चौक 20, -1 करेंगे 19। इसी प्रकार यहाँ पर 75, 19 चौक 76, -1 75। सेम यहाँ पर भी 4 का गुणा -1, यहाँ पर भी 4 का गुणा -1, तो आगे भी यहाँ पर 4 का गुणा -1 करेंगे तो ये आंसर फाइंड होगा 4779। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट दो शब्दों में आपस में जो संबंध है वही विकल्प से आपको चयन करना है। तो देखिए फर्स्ट लेटर है यहाँ D से C हुआ अर्थात -1 किया है, H से G हो गया तो -1 किया है, सेकेंड थर्ड में भी देखिए K से J हुआ -1 किया है, फिर यहाँ पर L से K हो गया तो अर्थात -1 किया है। तो देखिए यहाँ पर भी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सभी में -1 किया है। F में -1 करेंगे तो E प्राप्त होगा, X में -1 करेंगे W, Y में -1 करेंगे X और I में -1 करेंगे तो H, तो इस थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है तो इसमें पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं इस सीरीज में। तो यहाँ पे देखिए P 16, 16 3 19 हुआ, फिर 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28 होता है, अर्थात यहाँ पर B प्राप्त होगा Y में +3 करने पर। तो सेकंड यहाँ पर देखिए 17, 17 से 3 20, 20 3 23, 23 3 26 और 3 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर C प्राप्त होगा। एक ही ऑप्शन में देखिए यहाँ पर B C है तो आगे D और F प्राप्त होगा, आपको 3 3 ऐड करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से देखिए जीके के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर रिक्त स्थान में है। करेक्ट आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आगामी 2024 चुनावों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वायलिन वादक नेक्स्ट रिक्त स्थान ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युगों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड 3 युगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजनाएं रिक्त स्थान तक तैयार की गई। करेक्ट आंसर है 1965 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मान सिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ ओडिसी और भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोत्सवम पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल पर्व है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लाल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई है? करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कथन देखिए मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्त है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट देखिए एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। अतः 1 और 2 दोनों करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों का कौन सा युग्म सही है? फर्स्ट देखिए मनु भाकर, ये निशानेबाजी से संबंधित है, करेक्ट है। सेकंड तजिंदर पाल सिंह तोर गोला फेंक से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। अतः 1 और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर स्थान को चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदाता भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन चुना गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है? करेक्ट आंसर है 100 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक ऐसा कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करके किए गए आघात के रूप में माना जाता है तो एक डायरेक्ट रिक्त स्थान प्रदान की जाती है। करेक्ट आंसर है फ्री किक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ किस भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न बनाने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान आयोजित की जाती है? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 2023 किस महीने में लोकसभा में पेश किया गया था? करेक्ट आंसर है सितंबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जेड अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वाई अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ पर देखिए अकेले की बात किया है वाई अकेले, तो देखिए 2 वैल्यू दी है 20 और 60, तो इनका ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले और नीचे आपस में घटा लेते हैं, ये इसका शॉर्टकट तरीका होता है। तो 60 में 20 घटाएंगे तो यहाँ 40 प्राप्त होगा, तो 20 से 1 कम 20, 20 दूनी 40, फिर 2 1 कम 2, 30 दूनी 60, अर्थात वाई अकेला 30 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बी की आयु अनुपात में 4 है और 4 का केवल मल्टीपल देखिए एक ही ऑप्शन है 16 जो 4 से डिवाइड होगा, अतः ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत कितना होगा? तो देखिए 70 और 144 के बीच में तो 13 छंग 78, 70 के बाद आएगा 78 एक गुणज होगा, फिर लास्ट 144 के पहले देखिए 13 धाम 130 और 13 और जोड़ेंगे तो 143, तो 144 के पहले आएगा 143 और 13 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो अंतर समान है। तो जब अंतर समान होता है तो औसत फाइंड करने के लिए फर्स्ट और लास्ट जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, अर्थात फर्स्ट 13 का गुणज 78 और लास्ट वाला 13 का गुणज है 143, ये 70 और 144 के बीच में है और डिवाइड बाई करेंगे 2, तो देखिए इसका आप जोड़ने पर आएगा 8 3 11 और यहाँ 7 4 11 1 12 और 1 1 हो जाएगा 2, तो 221 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर जब 221 में 2 से भाग करेंगे तो 110.5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हितेश अपने पेन का मूल्य 15,625 रुपये अंकित करता है और 20% की छूट देने के बाद भी वह 25% का लाभ कमाता है, तो पेन का क्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पर सीपी फाइंड करना, तो इसका एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य सीपी बराबर, यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस करते हैं, तो एमपी इंटू यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए 100 माइनस डिस्काउंट और अपान 100 प्लस प्रॉफिट है इसलिए प्लस होगा, ये इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए मार्केट प्राइस दिया है 15,625, तो यहाँ लिखेंगे 15,625 और देखिए डिस्काउंट दिया है यहाँ पर 20% की और प्रॉफिट 25 है, तो 100 में 20 घटाएंगे तो यहाँ ऊपर 80 बचेगा, नीचे प्रॉफिट 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो देखिए 125 से जब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 125 कि यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 125 से कम 125, आप ये कि 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 25 पंचे 125 और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 छक्का 150, फिर यहाँ पर बचेगा 6 62 हुआ, तो 25 दूनी 50, फिर 125 होगा तो 25 पंचे 125, फिर यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 125। अब यहाँ पर 125 और 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आंसर हो जाएगा, तो 125 अट्ठे होता है 1000 और यहाँ पर एक जीरो और लगाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 224 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 40% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 100 की वस्तु और यदि हानि 40% की होगी तो 60 में बिकेगी, अर्थात सीपी 100 होगा, एसपी हो जाएगा 60। अब दोनों के बीच डिफरेंस यहाँ पर देखें तो 40 का है और 40 बराबर यहाँ पर दिया है 224, तो जब 40 अनुपात की वैल्यू 224 है तो आपको फाइंड करना है विक्रय मूल्य अर्थात 60 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। अब देखिए 2 से 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 अनुपात की वैल्यू 112 है, तो 3 अनुपात की फाइंड करना है, तो 3 इंटू 112 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 336, तो विक्रय मूल्य होगा 336 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, उनकी लंबाइयां क्रमशः 300 मीटर और 480 मीटर है। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर समय पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर देखिए दो रेल डिस्टेंस हो जाएगा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग, तो 300 480 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 780 और यहाँ पर स्पीड हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं तो आपस में घटाएंगे, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर स्पीड होगा। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे 86 में 34 तो वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 52। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 52, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखिए 18 तो ये ऊपर चला जाएगा, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे पहले कैंसिल आउट करके, 13 चौको 52, यहाँ 13 छंग 78 60 हुआ, फिर यहाँ पर देखिए 4 एक कम 4, यहाँ पर 15 चौको 60, फिर 5 एक कम 5, 5 3 15, तो इस 18 का 3 से गुणा करेंगे तो 18 त्रिक 54 सेकेंड यहाँ पर टाइम होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमेश एक वस्तु बेचता है और 75% का लाभ कमाता है, तो देखिए सीपी तो यहाँ पर 100% हो जाता है, 100 होगा और 75% का लाभ कमाते हुए बेचेगा तो 175 एसपी हो जाएगा। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो देखिए रेशियो फाइंड कर लेंगे, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, तो 4:7 का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, देखिए परिमाप यदि 200 सेंटीमीटर है तो चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है, तो ये प्रत्येक भुजा बराबर होती है समचतुर्भुज में, तो 50-50 यहाँ पर होगी प्रत्येक भुजा। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है, तो देखिए एक विकर्ण 80 है तो 80 का हाफ यहाँ पर लिखेंगे 40 और 40, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बनेगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है चारों तरफ। तो समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा 50 और ये दूसरी 40 है तो तीसरी 30 होती है, यहाँ पर ट्रिपलेट लगाएंगे, तो जब ये 30 है तो यहाँ पर भी ये 30 होगा। तो देखिए पहला विकर्ण तो यहाँ पर 80 था और दूसरा विकर्ण D2 यहाँ पर हो जाएगा 30 30 60, यहाँ जोड़ेंगे तो 60। अब यहाँ पर कह रहा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो यहाँ पर समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण 80 है, दूसरा विकर्ण 60 है। अब कैंसिल आउट करेंगे 2 एक कम 2, 40 दूनी 80, तो 40 और 60 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
50 प्रेक्षणों का औसत 23 निकाला गया। उन प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण 19, 33 और 66 को गलती से 30, 38 और 69 मान लिया गया था। प्रेक्षणों का सही औसत कितना होगा? पहले देखिए यहाँ पर औसत में अंकों में परिवर्तन कितना होगा। तो 19 को देखिए यहाँ पर लिख दिया 30, तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा लिख दिया प्लस 11 अधिक हो गया। फिर 33 को लिखा 38, तो यहाँ पर भी देखिए ज़्यादा हो जाएगा। 33 से 38 हुआ अर्थात प्लस 5 हो गया, अंक ज़्यादा हुआ। 66 को 69 लिखा तो यहाँ पर भी 3 अंक ज़्यादा हो गए। 66 3 69 होता है। तो फाइनली टोटल कितने ज़्यादा अंक हो गए? तो 11 5 16, 16 3 19, 19 अंक ज़्यादा हो गए। तो औसत में देखिए यहाँ पर ये ज़्यादा हुआ, तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई? तो यहाँ पर औसत में जब वृद्धि निकालेंगे तो 19 वृद्धि होगी। और ये 50 प्रेक्षण थे तो 50 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको 100 बनाना तो 2 का गुणा यहाँ भी 2 का ऊपर भी करेंगे। तो 19 दूनी 38, 38 बटे 100। तो यहाँ पर जब 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, था 0.38। यहाँ पर ये ज़्यादा अंक औसत ज़्यादा हो गया। तो आपको सही औसत फाइंड करना है। तो पहले 23 औसत था, 23 में आपको 0.38 माइनस कर देंगे। 0. यहाँ पर 38 ज़्यादा था तो माइनस करेंगे तो 22 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो 62 यहाँ पर माइनस करने पर 22.62 ये सही औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 9:8:7 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 480 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी संख्या अनुपात में देखें तो 9 है, और 9 का केवल आपको मल्टीपल चेक कर लेना। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहा है, अतः 9 का मल्टीपल केवल एक ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। केवल आपको यहाँ मल्टीपल चेक करना है, बाकी ये 9 से कोई कट नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.4 बार प्लस 0.2 बार का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोनों को जब आपस में प्लस कर देंगे तो 0.6 बार यहाँ पर हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 6 और डिवाइड बाई एक अंक में यहाँ पर आवर्त लगा है तो 1 9 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3, जो कि विकल्प नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन अकेले प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 6 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। तो देखिए चेतन का यहाँ पर 5 घंटे काम करता है, 6 दिनों में पूरा कर सकता है। और वही काम रश्मि अकेले उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है। तो रश्मि 10 दिन प्रतिदिन करके 10 घंटे करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है। तो चेतन और रश्मि की कार्य क्षमता का पहले अनुपात फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर चेतन और रश्मि का कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 2:3। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर कितने घंटे काम करना होगा। तो देखिए यहाँ पर चेतन और रश्मि एक साथ यदि मिल के काम करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 दोनों आपस मिलाएंगे तो यहाँ पर टोटल इफिशियंसी 5 हो जाएगी। और 4 दिन तक वो काम करना है तो गुणे कर देंगे 4, और ये x घंटे यहाँ पर काम करेंगे तो x यहाँ पर टाइम ले लेंगे। तो ये वैल्यू हो गई। अब ये बराबर हो जाएगी, यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, या तो चेतन या फिर रश्मि का। तो चेतन की इफिशियंसी यहाँ पर कार्य क्षमता 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो देखिए 2 गुणे, फिर बाकी ज्यों का त्यों लिखना है 5 गुणे 6। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 घंटे दोनों मिलकर के काम करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1256 का 75% कितना है? तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 1256 गुणे 75/100, 75% फाइंड करना है। तो यहाँ पर 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, फिर 4 से 4 एकम 4, यहाँ देखिए 4 तिहाई 12, फिर 4 एकम 4, फिर 4 चौक 16। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12 की 2, ये यूनिट प्लेस में देखिए 2 आ रहा है तो अर्थात 942 होगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छूट की दर ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य 2280 रुपये है और विक्रय मूल्य 1482 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 0। अंकित मूल्य 1140 हो गया। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 एकम 2, तो 741 विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर छूट देखेंगे, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो 399 होगा। लेकिन आपको परसेंट में फाइंड करना है तो 399 ऊपर लिखेंगे, और ये अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो 1140 नीचे लिखेंगे, इंटू करेंगे 100। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ देखिए 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। फिर इसके बाद 57 से डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 7 बार, 57 सत्ते 399 होता है। फिर 7 इंटू 5 करेंगे तो 7 पना 35% की छूट होगी। इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो इसका अंश और हर अलग अलग सॉल्व करेंगे। अंश में देखिए 25 0.25 डिवाइड बाई 0.25 है, तो यहाँ तो 1 प्राप्त हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो केवल वैल्यू बचेगी यहाँ पर 0.25, ये न्यूमरेटर में 0.25 होगा, और नीचे देखिए वैल्यू होगी 0.25 इंटू 0.25 फिर इंटू 0.25, तो एक साथ तीनों को लिखेंगे। तो यहाँ पर या फिर कैंसिल आउट भी कर सकते थे, 0.25 से 0.25 कैंसिल आउट कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में 1, तो केवल नीचे वैल्यू है तो 1 बटे यहाँ पर लिखेंगे 0.25 इंटू 0.25। अब यहाँ पर दशमलव जब रिमूव करते हैं तो ऊपर 100 का गुणा होगा, 2 अंक है इसलिए 00, यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो ऊपर 100 का गुणा होगा, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, यहाँ भी 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 4 चौक 16 इसका आंसर हो जाएगा, विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 और 73 का HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दोनों अभाज्य संख्याएं 31 और 73, तो अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन देखिए 3 हिस्सों में, पहला हिस्सा हो गया, फिर ये दूसरा हिस्सा हो गया, और ये तीसरा हिस्सा, 4 हिस्सों में सवाल डिवाइड है। तो यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 13 सतह 91, यहाँ 13 आएगा, 13 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आया, फिर 7 1 कम 7, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हुआ। और यहाँ पर देखिए अब 14 में 7 घटाएंगे तो यहाँ 7 ही होगा, तो यहाँ पर देखिए 21 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 हो गया, और प्लस अभी यहाँ पर देखिए 42 है किनारे, तो इसको 42, अब दोनों जोड़ेंगे तो 40 20 7 और 8 2 10, 70 टोटल यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 21,630 रुपये है, उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है 2 वर्ष का, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 7 वर्ष का 10% की दर से ब्याज होगा, 7 और 10 का गुणा करेंगे रेट ऑफ टाइम का, तो 70%, 70% ये परसेंट में फाइंड होगा, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 21,630, तो यहाँ पर लिखेंगे 70% की वैल्यू 21,630। अब आपको देखिए यहाँ पर 2 वर्षों के लिए और 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है, तो पहले इफेक्टिव रेट फाइंड कर लेते हैं 2 वर्ष की, और 20% यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए इफेक्टिव रेट यहाँ पर होगी 20 और प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, यहाँ पर 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 से जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 20 20 40, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 44 हो जाएगा टोटल, तो यहाँ 44% हो जाएगी इफेक्टिव रेट, यही CI कहलाता है, इसी को CI बोलते हैं। तो इस तरह आप फाइंड कर लेंगे, तो आपको 44% की वैल्यू फाइंड करना है, 70% की यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में, तो 00 पहले कैंसिल आउट करेंगे, फिर 7 1 कम 7, यहाँ से देखिए 7 1 21, फिर भाग नहीं जाएगा, 7 नहीं है 63, 1% की वैल्यू 309 है, 44% की फाइंड करना, तो 44 इंटू 309 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 9 चौको 36, इकाई में 6 होगा, जो कि एक ही विकल्प में दिया हुआ है, तो 13,596, इसका आंसर आएगा 13,596 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक दर पर निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं का कितने गुना हो जाएगी। यहाँ पर देखिए T1 दिया है और ये N1 हो जाएगा, फिर इसमें देखिए ये T2 दिया हुआ है, आपको N2 की वैल्यू फाइंड करना है, N2 यहाँ पर गायब कर दिया है, तो एक फार्मूला होता है T2 इक्वल टू यहाँ पर N2 -1 ऊपर लिखेंगे एक घटाकर, और नीचे N1 -1 N2 होता है T1, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए T2 की वैल्यू 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 बराबर N2 तो फाइंड ही करना है, तो यहाँ N2 -1 ऊपर रहेगा, N1 की वैल्यू 5 दिया है तो नीचे 5 - 1, और इंटू T1 की वैल्यू दिया है देखिए स्टार्टिंग में 8 वर्ष, यहाँ करेंगे इंटू 8, अब 8 1 कम 8 8 3 24, 5 में 1 घटाएंगे 4, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 12, 12 इक्वल टू N2 -1, तो -1 इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 1 13, यहाँ पर 13 हो जाएगा N2 की वैल्यू, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A1 का भार A2 के भार का 6 गुना है, तो यहाँ पर देखिए A1 और A2 में जब रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए बनेगा A1 का 6 लिखेंगे, A2 का यहाँ पर 1 हो जाएगा, जब A2 1 होगा तब A1 6 गुना 6 हो जाएगा, और कह रहा कि A2 का भार A3 के भार की तुलना में 50% अधिक है। अब यहाँ A2 और A3 का यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं, A2 रेशियो A3 इक्वल टू
देखिए A2 A3 से 50% अधिक है, तो जब A3 100 होगा तो ये हो जाएगा 150, 50% अधिक। तो 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, 3:2 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर A2 यहाँ पर भी है, यहाँ भी A2, तो A2 यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों को समान करना है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×6 = 18 और यहाँ पर 3 यहाँ पर सॉरी 3 एकम 3, तो 18:3 यहाँ पर बन जाएगा फर्स्ट रेशियो। और सेकंड जो करते हो 3:2 ही रहेगा, यहाँ पर 3:2। अब देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 का यहाँ पर सम्मिलित अनुपात लिख लेते हैं, A1:A2:A3। तो यहाँ पर देखिए A1 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिए 18 हो गई, यहाँ पर लिखेंगे 18। और A2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए इक्वल वैल्यू जो यहाँ पर दी है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और A3 की वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब कह रहा है कि यदि तीनों का औसत भार 299 किलोग्राम है, तो अनुपात में यहाँ पर देखिए तीनों का कुल भार के यहाँ देखेंगे तो 18 3 21, 21 और 2 23, यहाँ पर लिखेंगे 23। और 23 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 299। औसत भार दिया था तीनों का, तो कुल भार हो जाएगा 299 × 3 करेंगे, कुल भार निकालना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 23 से कम 23 कैंसिल आउट करेंगे, 23 से कम 23, फिर 6 69 हुआ, तो 23 तिया 69, तो 13 तिया 39, एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 39। आपको फाइंड करना है A1 का भार, तो A1 का भार देखिए यहाँ पर अनुपात में 18 आ गया है, तो 18 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, तो 18 इंटू करेंगे 39, तो 9 8 72 इकाई में 2 होगा। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं, 702 किलोग्राम हो जाएगा A1 का भार। या फिर आप देखिए यहाँ पर केवल अनुपात फाइंड कर लिए हैं, तो अनुपात में A1 में देखिए 18 है, तो 18 9 का मल्टीपल है, 9 दूनी 18, ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो सॉरी 9 का मल्टीपल है तो केवल एक ही ऑप्शन 9 से डिवाइड होगा, 7 2 9। बाकी देखिए 9 9 यहाँ बन रहा है, 7 बच रहा तो कटेगा नहीं, 5 4 9, यहाँ पर 4 1 5 होगा तो ये भी नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पर 9 हो गया, 7 8 15 होता है, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, केवल 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। तो आपको केवल रेशियो यहाँ पर निकाल करके इसी से आप 18 में 9 का मल्टीपल है, तो इसलिए ऑप्शन में 9 का मल्टीपल सर्च करेंगे। यहाँ से देखिए हिंदी के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। अब देखिए यहाँ पर काया का तत्सम आपको पता करना है, तो यह कातर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए सार्थक शब्द है हवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए रेखांकित शब्द है अपमान, इसका विलोम होगा सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। देखिए यहाँ पर वाक्य है, सपने हर किसी के होते हैं लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही रिक्त स्थान माना जा सकता है। तो यहाँ पर सही सार्थक शब्द होगा वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वाक्य देखिए, मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी के से हैं, तो यहाँ पर हिरणी के समान नयन अर्थात मृगनयनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो यहाँ पर देखिए मुहावरा है ठीकरा फूटना, इसका अर्थ होता है किसी के सर झूठा दोष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। वाक्य देखिए, रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को रिक्त स्थान में सहायता करता है, तो यहाँ पर होगा बचाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शब्द देखिए शीघ्र, शीघ्र का पर्यायवाची होगा अविलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसी वाणी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे, तो यहाँ पर देखिए वाणी यहाँ पर गलत है, वाणी होगा यहाँ पर, इसकी जगह बाकी जगह होगा वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य देखिए, ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, तो यहाँ पर देखिए वाक्य में त्रुटि है, भारत का भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वाक्य देखिए, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, तो इसकी सही वर्तनी होगी परस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक मुहावरा दिया गया है, एक आंख से देखना, इसका अर्थ होता है सबको बराबर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है शुल्क, इसका विलोम होता है निःशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर देखिए उचित शब्द है, यहाँ पर देखिए लौकिक, लौकिक का पर्यायवाची होगा सांसारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। तो इसका वाक्य देखिए, तुम्हारी रिक्त स्थान कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो यहाँ पर होगा तबीयत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। यहाँ पर देखिए, आपको गद्यांश पहले पढ़ना है, इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और यहाँ पर होगा शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ पर होगा अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें किसी को भी एक वस्तु के यहाँ पर बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत महंगा हो गया है, यहाँ पर होगा महंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल स्तर आदि के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यहाँ पर होगा महत्वपूर्ण। तो टोटल यहाँ पर 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है।